हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। अब मेरा वापसी का सफ़र है। मैं नेपियर से निकला था बाय रोड बाय कोच। मैं ऑकलैंड पहुंचा था। ऑकलैंड से कल शाम की फ़्लाइट लेके मैं मेलबर्न पहुंचा। यहाँ पे आके मैंने हॉस्टल में रेस्ट किया एक दिन, और अब मैं यहाँ सिटी सेंटर से बस लेके मेलबर्न एयरपोर्ट जाऊँगा और वहाँ से मेरी फ़्लाइट होगी मलेशिया के लिए। मलेशिया में कुआलालंपुर में जाऊंगा, बरास्ता सिंगापुर। प्लान ये है कि पाकिस्तान जाना है, कराची जाना है, लेकिन रुक रुक के ब्रेक्स लेके जाना है। तो नेक्स्ट स्टॉप हमारा होगा मलेशिया, कुआलालंपुर। अच्छी तरह मैंने खाना वाना यहाँ पे खा लिया है। पहले मैंने लंच किया था, फिर मैंने डिनर किया, और ताकि मैं अच्छी तरह पेट भर के फिर फ़्लाइट के लिए जाऊँ। एयरपोर्ट जाने के लिए बड़ा भागना दौड़ना पड़ता है, सारी एफ़र्ट करनी पड़ती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर एनर्जी हो। तो आपको मैं अपना पहले खाना दिखाता हूँ और उसके बाद हम फिर आगे मेलबर्न एयरपोर्ट चलते हैं। तो जी, ये मेरे पास 2 सालन थे, एक तो चने और एक दाल बड़ी मज़े की थी। लंच और डिनर दोनों के लिए मैंने राइस बॉयल किए थे। 1 बाय 1 आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेरे राइस रेडी हो गए हैं। एक मील मेरा ये था, बॉइल्ड राइस और साथ में दाल। इंतहाई मज़े का बना था ये। तो दोस्तों, ये एक आइडिया है कि आप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग कैसे खाने पे अपने पैसे बचा सकते हैं। बहुत से ट्रैवलर्स को अपना सामान, अपने बैग्स छोड़ना पड़ते हैं हॉस्टल में जिस दिन उन्होंने चेकआउट करना होता है, क्योंकि अगर फ़्लाइट रात की है तो ड्यूरिंग द डे वो अपने बैग्स हॉस्टल में छोड़ देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे भी पैसे कमाने का बहाना बनाया हुआ है। बाकी हॉस्टल्स फ्री में ये सामान रख लेते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि जी लॉकर रेंट करो, तो फिर यहाँ पे आपका सामान स्टोर होगा। हॉस्टल के बिल्कुल साथ ये ट्रेन स्टेशन है, और इसके साथ ही स्काई बस का स्टॉप है। तो दोस्तों, ये स्काई बस एक साइड का फेयर $15 लेती है। तो मेरे हिसाब से अब देखें, अब मैं आया हूँ रात को और अब मैं जा रहा हूँ 15 जमा 15, ये $30 ये हो गए। और उसके बाद हॉस्टल में रुकने के मैंने कितने पे किए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। $35 मैंने हॉस्टल में रुकने के पे किए हैं। तो ये कुल मिला के मुझे कोई पड़ गया है $65। तो मेरी ये जो स्टॉप लेने की, बहुत ज़्यादा मैं स्टॉप ले रहा हूँ, ये कोई पॉलिसी मेरे ख्याल से ठीक नहीं रही। और मुझे चाहिए था कि मैं नेपियर से निकलता और बैंकॉक जाके एक स्टॉप कर लेता, और उसके बाद फिर आगे एक दिन रुक के कराची चला जाता। कोच ने जितना टाइम कहा था बिल्कुल उतने टाइम में ही हमें मेलबर्न एयरपोर्ट पहुंचा दिया है। इनकी ट्रैफिक का सिस्टम वगैरह अच्छा है, और जो बड़ी बड़ी रोडें हैं, और इसी वजह से बस किसी जाम में नहीं फंसी और टाइम से इसने एयरपोर्ट पहुंचा दिया है। आज मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है, तो आराम से ज़रा चलते हैं हम। ओए होए होए, इतना रश, लगता है सारे के सारे पैसेंजर ये स्कूट एयरलाइन पे ही जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं फ़्लाइट के लिए रेडी हूँ। स्कूट एयरलाइन है, इस पर मुझे पहले सिंगापुर जाना है, वहाँ से जाके 4-5 घंटे का ब्रेक लेके फिर आगे कुआलालंपुर जाना है। तो लंबी फ़्लाइट है ये, तकरीबन 9 घंटे की। 9 घंटे की एक फ़्लाइट है और फिर 1 घंटे की एक फ़्लाइट है। मुझे सबसे ज़्यादा डर ये जो 9 घंटे वाली है ना, इससे लग रहा है इसमें मेरी सही हड्डियों का सुरंग बनेगा। तो बहरहाल जी, चलते हैं। भाई मैं तो आगे आराम से साइड पे बैठ गया हूँ, इतना रश है, एंड में जाऊँगा मैं। बिल्कुल एंड में हम लोग जा रहे हैं। पता लगा हमें टॉयलेट के साथ वाली सीटें मिले जहाँ पे बैठना मुहाल हो जाए। स्कूट सिंगापुर की एयरलाइन है और ये आगे इंडिया तक जाती है।
तो आगे एक कनेक्टिंग फ़्लाइट है अमृतसर की, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडियन, पंजाबी, सिख मुसाफिर काफ़ी बड़ी तादाद में हैं। चेक इन पे काफ़ी रश था, लेकिन मैं तो तब गया हूँ जब वो रश ख़त्म हो गया था। तो बासानी चेक इन किया। अभी हम सिक्योरिटी की तरफ चलते हैं। इस साइड पे रश कुछ कम है, तो यहाँ से चलते हैं। मुझे तो अभी से काफ़ी थकान हो रही है। ड्यूटी फ्री एरिया में आ गए। ये सारे पैसेंजर्स का रश स्कूट की उसी फ़्लाइट के लिए है जिसमें मैं जाना है। भाई मैं तो एंड में जाऊंगा, ये इतनी देर खड़े होने वाली ख्वारी मुझसे नहीं होती। मैं जाके कोई जगह देखता हूँ और जाके वहाँ पे बैठता हूँ। खुश खुश आई एम गोइंग होम। ये सामने वाला लड़का कैसा स्मार्ट लग रहा है। एक तो वो टॉल है, ऊपर से उसकी पैंट शर्ट इतनी अच्छी है और वो खड़ा भी बड़े स्टाइल से हुआ है। वाह। ये ब्लैक ड्रेस वाली खातून का चेक इन बैग भी इसके कितने कितने बड़े हैं। स्कूट बजट एयरलाइन है और ये इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं कि कैबिन बैग का साइज़ क्या होगा। इसको तो कैबिन बैग भी अच्छे खासे बड़े बड़े हैं। Thank you. 42H, yeah. Thank you. अच्छा बूटे फिर दोबारा हो गया। Uh, 42H. Thank you. I know. 42H. Good. I'll see that. 42. 42. 42. ओके जी, मुझे 42 मिल गई। ये मेरी सीट है और ये साथ मुझे इंडोनेशियन कपल लग रहा है और इट्स नॉट बैड एट ऑल। कम से कम टॉयलेट के साथ वाली सीट तो नहीं है। स्कूट बजट एयरलाइन है, लेकिन जैसे एयर अरेबिया या फ्लाई दुबई या जेट स्टार है, वैसे ही इनका एक मिनिमम स्टैंडर्ड है कि बेसिक फ़्लाइट होती है लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरी है। अब आप इनका ये टॉयलेट वगैरह देख लें तो उसको देख के क्लियर हो जाता है कि भाई इट्स बेसिक बट नीट एंड क्लीन। कहने को ये बजट एयरलाइन है, लेकिन मुझे इसकी फ़्लाइट काफ़ी महंगी पड़ी है क्योंकि मैंने लास्ट मिनट पे बुक की थी, इसलिए इसके लिए मैंने $450 दिए हैं, मेलबर्न टू कोलालमपुर मलेशिया। और ये सारे डिसीजन जो है ना, कम से कम इस ट्रैवल के लिए मेरे वो अच्छे साबित नहीं हुए, गलत साबित हुए हैं। ख्वारी भी ज़्यादा है और पैसे भी बड़े लग रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल जी, इंसान गलतियों से सीखता है, तो बस मैं भी अपने लेसन्स सीख रहा हूँ।
ईस्ट की बजट एयरलाइंस, फ्लाई दुबई हो, एयर अरेबिया हो या फिर ऑस्ट्रेलिया की जेट स्टार हो, इसके अलावा स्कूट हो, ये सारी बजट एयरलाइंस हैं। तो इनमें किसी में भी एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं होता, इसलिए मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया और उसी के ऊपर म्यूज़िक वगैरह देख के एंजॉय कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ देर में मैं सो जाऊं। लाइट्स ऑफ होती हैं तो फिर सोने की करते हैं। मैं सो के उठ गया हूं और अब हम सिंगापुर पहुंचने वाले हैं। तो ये एयर होस्टेस सबको कह रही है कि भाई सीटें सीधी कर लो। जहाज़ सेफ्टी लैंड कर गया है, तो अब हम बाहर निकलते हैं। बहरहाल जी, मुझसे काफ़ी गलत फ़ैसला हुआ है। जितने टाइम में ये मेलबर्न से सिंगापुर पहुंची है उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेना था और बैंकॉक पहुंचना था, थोड़ा सा ज़्यादा 1.5 घंटे का फ़र्क था। बहरहाल जी, बड़ा गलत फ़ैसला हुआ मुझसे। Thank you. हेलो दोस्तों, तो मैं सिंगापुर पहुंच चुका हूँ और फ़्लाइट कोई इतनी बुरी नहीं रही थी। 9 घंटे का सफ़र था, लेकिन शुक्र है कि मैं तो सो गया था। मैं टर्न हो गया ना, बिल्कुल अंटा का फील हो गया था। मैं अच्छे तरीके से सोया और अब ठीक है, मुझे थकान है लेकिन इट्स नॉट दैट बैड। और मैं थोड़ा बहुत फ्रेश भी फील कर रहा हूँ। अभी चलते हैं, चल के कोई सोने की जगह ढूंढते हैं। 5 घंटे का स्टे है, कम से कम 3 घंटे तो मैं सोऊं। स्कूट की फ़्लाइट अभी तक अच्छी रही है, बस ये कि ये मेरा बैग ना घुमाए। तो मेरा बैग पहले विज़ एयर वालों ने घुमाया, उसके बाद इजिप्ट एयर वालों ने घुमाया। तो बस मुझे ये कि मेरा बैग ना घुमाए। मलेशिया कुआलालंपुर जाके जैसे मुझे बैग मिला, मैं अगली फ़्लाइट बुक कर लूँगा। मैंने नेट पे देखा था कि सिंगापुर एयरपोर्ट पे स्लीपिंग पॉड्स हैं, तो मैं स्लीपिंग पॉड्स ढूंढता रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं मिले। मैं इमिग्रेशन से गुज़र के बाहर भी चला गया, क्योंकि कोई वीज़ा फ़ीस वगैरह तो नहीं है। तो वहाँ पे भी लोग वैसे ही सोए हुए थे, लेकिन कोई भी वहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स नहीं थे। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। शुक्रिया।